अरे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 10वीं है और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में परमाणु के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। पर परमाणु के अंदर भी अपरमाणु कण पाए जाते हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं और किस प्रकार से रहते हैं। देखिए बच्चों, आप सोच रहे होंगे, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, हाँ देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों ये अपरमाणु कण है। कौन से कण हैं? अपरमाणु कण है। अब देखिए बच्चों, आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या है, ये कहाँ स्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि डाल्टन के प्रतिपादित किया कि परमाणु अविभाज्य होता है। देखो, डाल्टन ने ये बताया था। पहले तो सबसे पहले आपको बताया, महर्षि कनार्ड ने परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु एक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जो अविभाजित रहती है। महर्षि कनार्ड जो हमारे भारतीय थे, भारत के थे वो। उसके बाद में डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि परमाणु अविभाज्य होता है। उसके बाद में डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है। अब देखिए डाल्टन, अब आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु की सबसे छोटी इकाई, वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, और परमाणु का अविभाज्य किसने बताया? डाल्टन ने बताया। बाद में वैज्ञानिकों ने ये खोजा गया कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों को अपरमाणु कण कहते हैं। इसे नोट कर लेना आप। ये पूछ लिया जाता है कि परमाणु के अंदर अपरमाणु कण पाए जाते हैं या अपरमाणु कणों के नाम बताइए। तो आपको बताने हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि आपकी अब सीबीएसई से होने वाली एग्ज़ाम हो सकता है, फर्स्ट पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। हो सकता है यदि कोरोना काल ऐसे ही रहा तो आपका यानी कि जो सेकंड शिफ्ट में जो होगा लास्ट पेपर, वो भी ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस है। तो इस वजह से आपको ये फोकस करना कि ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो क्वेश्चनों का आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा वैल्यू हो गई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर देखो, हम देखते हैं यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, एक एक को पढ़ते जाइए। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये है परमाणु। अब परमाणु के अंदर ये है नाभिक, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है नाभिक, अंदर ये नाभिक है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ओके। और बाहर इसके चारों तरफ ये लाल जो कलर में, रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देखिए, जो रेड है वो इलेक्ट्रॉन है, ब्लू है वो न्यूट्रॉन है, और जो रेड प्लस है ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से एक परमाणु की संरचना होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की क्या क्या है विशेषता, इसकी खोज किसने की, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन को ई से निरूपित करते हैं। किसे? इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम ऐसे, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन को हम ई से स्टार्ट करते हैं, तो ई, इसका चिन्ह क्या है? ई।
इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ध्यान रखना, कौन सा आवेश? ऋण आवेश होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, यहां देखो आप, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कक्षा को कोष भी कहते हैं। और ये जो जिस कक्षा में लगा को चक्कर लगाते हैं, जिस कक्षा में होते हैं, उसे कोष भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसके बारे में और बढ़ता दिया जाएगा। कोर्स में बता देता हूँ आपको इसमें, यानी कि KLMN ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बता दिया जाएगा इसके बारे में आपको। देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है। एक तो जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर चिन्ह पाया जाता है ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन, वो ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉन कक्षा के यानी नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है और कक्षा को कोष भी कहते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखो प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं हम। अब आपके आ गया ये प्रोटॉन। देखिए बच्चों, ये है प्रोटॉन। आपको पता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन पर P चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन को किससे द्वारा, प्रोटॉन का चिन्ह जो क्या है? P, क्योंकि प्रोटॉन ऐसे लिखा जाता है प्रोटॉन, तो P चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है। इस पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। ओके, प्रोटॉन पे धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। ये आपको पता है, देखो आपको अभी भी बता दिया गया है। प्रोटॉन कहाँ होता है? ये देखो नाभिक में। देखिए बच्चों, प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है। देखिए ये प्रोटॉन रहा, ये नाभिक में स्थित होता है प्रोटॉन। ओके, अब देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आ गया आपके न्यूट्रॉन। ये आ जाता है न्यूट्रॉन। अब देखो, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन को एन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? एन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन है। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। इस पे ना तो धनावेश होता ना ऋणावेश होता, दोनों ही नहीं होते, इस वजह से उदासीन होता है। इसकी खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन को एन से, क्योंकि न्यूट्रॉन लिखते हैं हम तो एन से स्टार्ट होता है, इस वजह से न्यूट्रॉन है। और इसकी खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्लस और माइनस आवेश दोनों ही नहीं होते, तो ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। इसका नाम न्यूट्रॉन ही इससे पता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी उदासीन से न्यूट्रॉन बना है। न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। ये कहाँ स्थित होता है? नाभिक में, क्योंकि किसके साथ है? प्रोटॉन के साथ में ही स्थित होता है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर देखो, अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं उनको देखिए, हम देखते हैं। देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान है। अब यहाँ पर देखो, प्रोटॉन पर आवेश होता है, धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने? जे थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ये आगे बढ़ो। देखो बच्चों, यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता, यानी कि नील होता है।
इस पे कोई आवेश नहीं होता, नील होता है इस पे। ठीक है। स्थिति ये कहाँ पर रहता है, ये नाभिक के चारों ओर कोश में, किसमें, कोश में पाया जाता है, निश्चित कोश में। ये नाभिक में होता है, ये कहाँ होता है, नाभिक में, ये नाभिक में होता है और ये भी नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। ओके बच्चों। और चिन्ह इसका ई है, इसका प्रोटॉन का पी है और न्यूट्रॉन का एन है, स्मॉल एन है, ये इनके चिन्ह है। ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में आ जाइए आपके थर्ड क्वेश्चन पर। आप देखिए यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दे रखा है, सत्य असत्य। तो देखिए न्यूट्रॉन पर धनावेश होता है, क्या न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, बताइए, नहीं होता। तो इस वजह से यह फॉल्स है, असत्य है। कौन सा है, असत्य है। न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होता है, असत्य है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, यस, सत्य है ये। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, ये भी सत्य है कि हाँ होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की थी, नहीं, ये असत्य है। ये कौन सा है, असत्य। जेम्स चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखिए बच्चों, आपको मैं एक बता देता हूँ कि आपको याद नहीं होता है ऐसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये भूल जाएंगे आप। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन, तो ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। देखिए ये एक ट्रिक्स है, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन ई से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। परमाणु की खोज आप देखिए यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर गोल्डस्टीन दे रखा है। गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने नाम दिया था और गोल्डस्टीन ने क्या की थी, खोज की थी। गोल्डस्टीन ने क्या की थी, परमाणु की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने परमाणु की खोज की थी और रदरफोर्ड ने परमाणु का, उसका प्रोटॉन का नाम दिया था। रदरफोर्ड ने नाम दिया है और गोल्डस्टीन ने खोज की थी। अब यहाँ पर ईंट पर नाच, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया और गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की। और न से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। आपको थोड़ा सा याद रखना है, प्रोटॉन में रदरफोर्ड भी आ सकता है, गोल्डस्टीन भी आता है। गोल्डस्टीन ने खोज की थी और रदरफोर्ड ने नाम दिया था। तो ईंट पर नाच, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, ये एक ट्रिक है याद रखने की, याद रह जाएगा इससे आपको। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ देखो आप, एक मिनट, देखो इस प्रकार से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना है आपको। ईंट पर नाच, इसमें गोल्डस्टीन ने खोज की थी और रदरफोर्ड ने नाम दिया था। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी बच्चे की कोई डाउट रहती है तो आप अपनी डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को।